ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये एक न्यू मूवी आई है। ये तो आप सभी जानते हैं, बट इस मूवी में दिखाए हुए क्रिएचर एक्चुअल में होते हैं। देखो, मुझे बेवकूफ़ कहने से पहले पूरी बात सुन लो, बिकॉज जो लोग शहर में रहते हैं वो तो इस बात से बिल्कुल अनजान है और उनके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। बट पुराने ज़माने के जो लोग हैं उन्हें अच्छे से ये सब पता है कि आखिर ये मुंजिया है कौन। तो चलो थोड़ा हम भी जान लेते हैं कि ये मुंजिया है कौन। तो सभी लोग फटाफट से हनुमान चालीसा याद कर लो, क्योंकि हम जाने वाले हैं भूत लोग। तो देखो, जब भी हम लोग डीमंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ विदेशी भूत ही आते हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं इंडियन डीमन मुंजिया की, और ये सिर्फ इमेजिनरी नहीं है। आज हम इससे जुड़ी एक रियल इंसिडेंस पे भी बात करेंगे, बट उससे पहले चलो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले ली जाए। और उसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि ये मुंजिया का ओरिजिन क्या है। तो देखो, अगर कोई लड़का अपना मुंडन होने के बाद 10 से 14 दिनों के अंदर अगर किसी कारणवश उसकी मौत हो जाती है तो वो एक ऐसा प्रेत बनता है जिसकी मुक्ति कभी नहीं होती, और इसे ही हम मुंजिया कहते हैं। और पुराने जमाने में जब किसी की मौत ऐसे होती थी तब उसे पीपल के पेड़ में बांध दिया जाता था, जिससे उसकी आत्मा एक पीपल के पेड़ से दूसरे पीपल के पेड़ पे ही भटकती रहती थी। बिकॉज ऐसी आत्माओं को खुला छोड़ने में थोड़ा रिस्क तो है। ये और खतरनाक तब होते हैं जब कोई तांत्रिक इसको अपने वश में कर लेता है और मुंजिया की शक्तियों का इस्तेमाल वो अपने तरीके से करता है। बस इसलिए ही पुराने जमाने में ऐसी आत्माओं को पीपल के पेड़ से बांध दिया जाता था, ताकि इनकी शक्तियों का कोई भी तांत्रिक गलत इस्तेमाल ना कर सके। आप इसे काइंड ऑफ ब्रह्म राक्षस भी बोल सकते हैं, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये मुंजिया जो है ये बनता कैसे है, तो इसलिए इसे हम ब्रह्म राक्षस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं मुंजिया के पावर की। तो देखो, मुंजिया सिर्फ रात को ही लोगों को अपना शिकार बनाता है, बट साथ ही इसकी एक कमजोरी भी है कि इसे अपनी फैमिली के मेंबर्स इसे बड़ी इजी वे में देख सकते हैं। कई तांत्रिक अपने दुश्मनों के वंश को खत्म करने के लिए मुंजिया का यूज करते थे, क्योंकि मुंजिया के पास इस लेवल की पावर होती है कि ये किसी भी लेडी के पेट में पल रहे बच्चे को भी आसानी से मार सकता है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि किसी भी तरह का जादू टोना या कोई भी मंत्र मुंजिया को अपने वश में नहीं कर सकता। और अगर ये किसी के बॉडी को अपने वश में कर लेता है तो उसके फैमिली को 7 पीढ़ी तक परेशान करता है। देखो, ये जितना ही ज्यादा ताकतवर है, ऐसे कि आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इससे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट इससे बचने का तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप मुंजिया से पूरे दिल से माफी मांगते हैं तो आप मुंजिया के दिए हुए श्राप से बच सकते हैं। दैट मीन्स तब जाके कहीं मुंजिया आपको माफ कर दे और आपके शरीर को या आपके फैमिली में अगर किसी को पकड़ रखा है तो उसे छोड़ दे। ऐसा कहा जाता है कि मुंजिया तभी किसी को परेशान करता है जब वो उस इंसान से बहुत ही ज्यादा नाराज होता है। मुंजिया का दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह होता है। अगर इसे अच्छे से माफी मांग ली जाए तो ये अपने शिकार को माफ कर देता है। और जब मैंने मुंजिया के बारे में थोड़ी और छानबीन की तो मुझे मुंजिया से रिलेटेड एक सच्ची घटना का भी पता चला। सन 1967 महाराष्ट्र का एक गांव था जिसका नाम था चिंचावन। उस गांव में 20 साल का एक लड़का था जिसका नाम था मदन। वो देर रात अपने घर लौट रहा था और तभी उसे बहुत जोरों से नेचर कॉल आया। तो उसने सोचा कि मेरा घर तो अभी बहुत दूर है, पर उसे लगी बहुत जोर से थी, तो उसने सोचा कि चलो यहीं कहीं किसी पेड़ के नीचे ही खाली कर लेता हूँ। उसके बाद वो एक पेड़ को पानी देने लगा, और यही उसके लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी, बिकॉज वो एक पीपल का पेड़ था और उसके ऊपर एक मुंजिया रहता था, और मदन ने उस पे नंबर 1 करके मुंजिया के घर का अपमान कर दिया था। उसके बाद मदन को मिला मुंजिया का श्राप, और मुंजिया ने मदन के बॉडी को अपना लिया और साथ साथ उसके घर तक चला गया। फिर धीरे धीरे मदन की हालत खराब होने लगी, उसकी हरकतें बदल गई। वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा। वो अपने ही घर वाले को मारने की कोशिश करता था। ऐसे ही कई साल बीत गए, बट कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि आखिरकार मदन को हुआ क्या है। और एक दिन अचानक मदन के परिवार के सारे लोग बड़े ही रहस्यमय तरीके से मारे गए। मदन के घर वाले उससे इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि वो उसे एक कमरे में बंद करके रखा करते थे। और जब मदन के घर के सारे लोग इस तरीके से मारे गए तब गांव वालों ने मदन के रूम को भी खोला तो वहां पे कोई नहीं था। उसे बहुत ढूंढा गया बट वो कहीं भी नहीं मिला।
और आज तक मदन का कहीं पता नहीं चला। कई महीनों के बाद उसी पेड़ के ऊपर मदन को बैठे हुए देखा गया और जब गांव के सभी लोग उस पेड़ के नीचे गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे सिर्फ मदन का शरीर बैठा हुआ था। दैट मीन्स कि वो मर चुका था। उसके बाद गांव वाले समझ गए कि मदन को हुआ क्या था। तो देखो यार, इससे यही सीख मिलती है कि हमें रात के समय में क्या दिन के समय में भी किसी पेड़ में तो इस तरीके से पानी नहीं देने चाहिए थे। सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दो फटाफट अपने सारे दोस्तों के साथ, और चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हाँ, मैं 6 महीने के बाद एक्टिव हो रही हूँ फिर से, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। धन्यवाद।